नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। तपन पटेल हैं HDFC सिक्योरिटीज से, साथ ही हमारे साथ जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी से, और सुनील खटके जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों ही मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की अगर बात करें तो ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में जिस तरह से मजबूती बनी हुई है उससे यहां पर दबाव दिख रहा है और आज भी यहां पर कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। चांदी फेड के सख्त रुख से यहां पर चांदी पर भी दबाव है। क्रूड चीन से मांग घटने की चिंता यहाँ पर हावी हो गई है और लग रहा है कि लॉकडाउन से जो इतने बड़े इंपोर्टर से मांग डिमांड अगर कम होती है तो डेफिनेटली क्रूड प्राइसेस में आगे नरमी आ सकती है। नेचुरल गैस क्रूड पर दबाव है, उसका पास ऑन यहाँ पर नेचुरल गैस पर भी हो रहा है। कॉपर, चीन का कॉपर का इन्वेंट्री घटकर अब 1.5 लाख टन के भी नीचे आ गया है। जिंक की बात करें तो ग्लोबल जिंक मार्केट में जो डिफिसिट है वो कम हुई है, घटकर अब 28,400 टन के आसपास आ गया है। निकेल, कोरोना की चिंता से यहां पर मांग घटने का डर है और उससे आज यहां पर कमजोरी दिख रही है। एल्युमिनियम की बात करें तो चीन में मांग एल्युमिनियम की भी घटने की आशंका है और आज यहां पर दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। अब एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा, जहां पर पानी की कमी से प्लांटेशन में कमी है जिससे अच्छी तेजी यहां पर बनी हुई है। कॉटन की बात करें तो मजबूत मांग है, हालांकि कल शाम के सत्र में मुनाफा वसूली दिखी लेकिन वापस से आज वो फिर से खरीदारी आ रही है। हल्दी की बात करें तो फसलों को नुकसान की आशंका से यहाँ पे सपोर्ट है। आज के सत्र में रेंज में ही एक कारोबार हो रहा है। जीरा, मजबूत घरेलू मांग से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। 21,700 के आसपास जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। धनिया, आवक बढ़ने से ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर दबाव बना है। कैस्टर को लेकर खबर यह है कि कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट 15 से 20% घटने का यहां पर अनुमान है। ग्वार, कम आवक और मजबूत मांग से यहां पर लगातार तेजी का रुख है। ग्वार 12,000 के करीब पहुंच गया है। 6325 के आसपास ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। आज सबसे पहले बात करेंगे और जिस तरह से फेड का रुख काफ़ी सख्त अब नज़र आ रहा है, जो भी बयान आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि मई की बैठक में आधे % तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। डॉलर मजबूत है, ट्रेजरी यील्ड में तेजी दिख रही है और उसका दबाव यहाँ पर सोने और चांदी पर है। सबसे पहले सुनील खटके जी, क्या लग रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर में? क्या ये गिरावट और बढ़ेगी? क्या ऐसे सेंस भी मिल रहा है कि क्या जो 50,000 का जो लेवल है वो भी तोड़ सकता है क्या गोल्ड नीचे की तरफ? नमस्कार विष्णु मोहन जी। मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस थोड़े मिक्स्ड सेंटीमेंट की वजह से थोड़ा एक रेंज में, टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा तकरीबन $1970 के करीब भी गया गोल्ड और ऑन द डाउन साइड हमने $1900 तक का भी एक रेंज देखा। अभी $1923 के रेंज में इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक फ्रंट पे 51,240 के रेंज में अभी होल्ड कर रहा है। आज हालांकि 250-300 रुपए की गिरावट से वो शुरू हुआ है। बट फंडामेंटल की बात करते हैं तो जैसे आपने बताया, आने वाले समय में तकरीबन इस साल में और 6 फेड की मीटिंग बाकी है होनी और वहां पे एंटिसिपेशन यही करा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है आने वाले 6 मीटिंग्स में बढ़ेंगी। 1.9% तक का एक रेंज जो है इंटरेस्ट रेट का फाइनली ईयर एंड तक बता रहे हैं फेड की तरफ से। दूसरी तरफ जैसे आपने भी बताया कि ट्रेजरी यील्ड तकरीबन 2019 के लेवल के बाद के हाईएस्ट लेवल पे है, तो 3 साल के हाईएस्ट पे ट्रेजरी यील्ड ट्रेड कर रहे हैं, जो कि गोल्ड के ऊपर थोड़ा दबाव बना के रखा है। और इवन डॉलर इंडेक्स भी 99 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से दबाव है। बट अगर हम दूसरे फंडामेंटल्स की बात करते हैं, जैसे रशिया का जो यूक्रेन पे युद्ध चल रहा है, उसमें जो बातचीत की जो गुंजाइश है, उसमें कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसका एक सेफ हेवन अपील जो है हमें गोल्ड में बाइंग के तौर पे आते हुए देखा है हमने। जो एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग है वो फरवरी के बाद हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर इंटरेस्ट बना हुआ है। अभी लेटेस्ट जो चाइना की तरफ से शंघाई में लॉकडाउन की बात आ गई है क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, उसका भी एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है गोल्ड एक दायरे में रहेगा, बट अभी क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया है तो एक पुल बैक जरूर हमें देखने को मिल सकता है। 51,200 के रेंज में जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, मुझे लगता है एक बाई साइड एंट्री ले सकते हैं। 51,000 का एक सपोर्ट है टेक्निकल फ्रंट पे, वो बाई वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और 51,600 यानी यहाँ से 400 रुपए की तेजी जो है डे ट्रेडर्स को ड्यूरिंग द इवनिंग सेशन देखने को मिल सकता है, तो बाई करके चलें गोल्ड। ओके, यानी इनका बाइंग का रुख है, इनको लग रहा है कि यहाँ से खरीदारी निचले लेवल पे आएगी। 51,600 का टारगेट है। अब जिगर, आपको टेक्निकली क्या लग रहा है करंट लेवल पे? आप क्या सलाह देंगे गोल्ड में?
गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। मुझे लग रहा है टेक्निकली करंट लेवल पे बिकवाली का यहाँ पे एक थोड़ा बहुत प्रेशर हावी हो रहा है। आज तीसरा दिन है कि प्राइसेस में हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा हुआ है। रीजंस अभी अभी सुनील जी ने यहाँ पे बताए हुए हैं, बट मुझे लग रहा है ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएस Q4 जीडीपी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड नॉन फार्म पेरोल नंबर्स, ये सारे डेटा ये सप्ताह में आने वाले हैं। इन डेटा पे बहुत सारा मार्केट का फोकस रहेगा। ओवरऑल लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, 1920 के आसपास चल रहा है मार्केट। 1915 के नीचे अगर कॉमिक्स फ्रंट पे प्राइसेस स्लिप होते हैं तो मुझे लग रहा है 1890 के लेवल्स भी वापस देखने को मिल सकते हैं, एटलीस्ट फॉर इंट्राडे। In June contract, I am quite comfortable going short. So June contract, one can go long around 51,700, 51,800 is stop loss and 51,500 is target. यानी ऊपर के लेवल पे जून कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली की सलाह जिगर की तरफ से है। अब तपन, आप क्या सलाह देंगे, करंट लेवल पे क्या करना चाहिए गोल्ड में? जी, मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है गोल्ड प्राइस में, और ये हफ्ते में मुझे लग रहा है कि 3 फैक्टर जो है वो खास करके ट्रेडर्स को बिजी रख सकते हैं। एक तो रशिया यूक्रेन की जो टॉक्स आज शुरू होने वाली है टर्की में, तो उसका एक रहेगा, और उसका ऑलरेडी हम रिएक्शन देख रहे हैं। डॉलर और गोल्ड दोनों आज नेगेटिव में टेरिटरी में चल रहे हैं। दूसरा, जो फेड का अग्रेसिव स्टांस है, तो उसके कारण जो बॉन्ड इसमें जो तेजी है, तो उसके कारण भी थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। और तीसरी चीज जो है वो यूएस के नॉन फार्म पेरोल जो आने वाला है, उसके कारण भी जो इन्वेस्ट स्पेकुलेटिव ट्रेड्स जो है वो रहेंगे। तो मुझे लग रहा है गोल्ड एक रेंज बाउंड ट्रेडरी में रहेंगे, लेकिन बायस जो है वो नेगेटिव रह सकता है। तो सेल ऑन राइज का व्यू यहाँ पे रख के चलना चाहिए। 51,400 के लेवल से अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में सेल करना चाहिए। टारगेट डाउन साइड 50,800, और स्टॉप लॉस जो है वो 51,700 का रख के गोल्ड में सेल करना चाहिए। कॉमिक्स की अगर बात करें तो मुझे लगा है 1890 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां तक प्राइस जा सकते हैं शायद, लेकिन वो ब्रेक करना मुश्किल है अभी ये मार्केट में। ओके, चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं। हालांकि चांदी पर भी काफ़ी अब दबाव बढ़ गया है, तो सुनील जी, चांदी में क्या करना चाहिए? क्या इतनी गिरावट के बाद हाल के स्तरों से तो काफ़ी नीचे अब चांदी आ गई, क्या अब खरीदारी का मौका आ गया है चांदी में? जी, विश्व मोहन जी, आई थिंक चांदी जो है गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है रिसेंट पास्ट में। हालांकि हमने करेक्शन भी उसी तेजी से आते हुए देखा चांदी के भाव में, बट फिर भी एक फर्मनेस जो है चांदी में अभी भी देखने को मिल रहा है। स्लाइटली $25 के नीचे के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, बट अभी भी थोड़ा फंडामेंटल जो है उसका स्ट्रांग है। जो अभी लेटेस्ट जो चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस मेजर की बात आई, वहां पे बेस मेटल में जो थोड़ा तेजी का रुझान दिखा, उसका फायदा हमें चांदी को भी देखने को मिला था। बट अभी क्योंकि लॉकडाउन की सिनारियो बनी है शंघाई में, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स भी थोड़ा बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, तो उसके वजह से दबाव बना हुआ है। बट अगर नियर टर्म की बात करते हैं, तो चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस मेजर है, जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं, जो फेड की तरफ से भी जीडीपी फ्रंट पे जो ग्रोथ रेट का डिक्लाइनिंग है, तो थोड़ा बहुत सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो चांदी बेस मेटल की फर्मनेस और गोल्ड का प्रेशियस ये सेफ हेवन डिमांड का जो सपोर्ट है वो लेके चलेगा। मुझे लगता है थोड़े डिप पे बाय करना चाहिए। हालांकि 67,600 के रेंज में अभी है, 67,500 के रेंज में अगर आता है तो एक एंट्री लेवल अभी भी बनाया जा सकता है। फंडामेंटली स्ट्रांग है। 66,200 का एक सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाएं, और फिर से मुझे लगता है 69,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। यानी तेजी की उम्मीद लग रही है सुनील जी को। चलिए, अब हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी हैं, इब्जा के सेक्रेटरी है। सर, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सर, आपका व्यू बुलियन मार्केट को लेकर क्या है? जिस तरह से फेड की तरफ से बयान आ रहे हैं, ब्याज दरें अब लगातार तेजी से बढ़ने वाले हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर पे दबाव ऊपरी स्तरों पर आएगा? देखिए विश्वमोहन जी, एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी कि जो प्रीशियस मेटल के प्राइस हैं वो 3-4 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, और जो मुख्य कारण फिलहाल जो हैं वो जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन है। फेड दरें तो बढ़ने वाली है, 7 बार बढ़ सकती है, 8 बार भी बढ़ सकती है, और उसको ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। मार्केट में फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर जैसा बन रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन हो रहा है नीचे के लेवल पर, क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन सही नहीं होने वाले हैं, ये कई मीटिंगों से पता चल चुका है। और उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन, यदि मान लीजिए ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म भी हो जाता है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, और जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा तो मेरी राय में एक बुलिश पैटर्न वापस बनेगा। ये जरूर कंसोलिडेशन लेवल है, नीचे के लेवल पे $1905 गोल्ड दिखा सकता है, लेकिन ऊपर में $2004 कभी भी आ सकता है। और जहां तक चांदी की बात करें तो नीचे के लेवल पे
लगभग 24.20 डॉलर आ सकता है। लेकिन यदि उसमें बुलिश पैटर्न की बात करें तो चांदी 27.5 से 28 डॉलर कभी भी आ सकती है। ओके, तो सर चांदी खरीद ले क्या? चांदी तो ऊपर हाल के ऊपरी स्तरों से काफी करीब 5,000 रुपए नीचे है, क्या ये मौका है खरीदने का चांदी? सर देखिए, ऐसा है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना होगा। दोनों तरफ यदि सोने चांदी दोनों में बात करें तो रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। तो और जैसे मैंने बताया, कंसोलिडेशन फेज है, आपके इन्फ्लेशन के कंसर्न खत्म होंगे ही नहीं, क्योंकि जितना लंबा युद्ध चलेगा इन्फ्लेशन उतना ज्यादा चलेगा। और यदि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर किसी पोजीशन को रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है तो उससे वर्ल्ड इकोनॉमी और खराब होने वाली है, सुधरेगी नहीं। तो मेरी राय में प्रेशियस मेटल में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए सोना और चांदी दोनों को बाय पैटर्न में लेकर ही चलना चाहिए। सर अगर आज किसी को आज के लेवल पे खरीदने के लिए आप क्या सलाह दे रहे हैं? क्या जो करंट लेवल है 51,300-400 के आसपास है या 67,000 के आसपास चांदी है, क्या ये लेवल सही है एंट्री के लिए? गोल्ड में की बात करें तो जैसे मैंने कहा, नीचे में 1905 डॉलर तक गोल्ड दिखा सकता है। लेकिन आपको जब इतने सारे फैक्टर्स एक साथ में काम कर रहे हैं तो इतना आपको रिस्क लेकर चलना ही होगा। और उसी तरह से सिल्वर के अंदर भी नीचे में लगभग अभी 25 डॉलर के आसपास सिल्वर चल रहा है, नीचे में 24.20 डॉलर तक भी आ सकता है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि इतने फैक्टर्स में काफी फैक्टर्स इनके बुलिश पैटर्न को लेकर पॉजिटिव हैं, तो मेरा मानना है कि ये बाय करके चलना चाहिए। ओके, शुक्रिया मेहता जी अपनी राय देने के लिए, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए पूरा आउटलुक बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर कल की भारी गिरावट के बाद आज भी दबाव भी दिख रहा है। जिगर, क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहां से? कच्चे तेल में भी सेंटीमेंट यहाँ पे मुझे बैरिश ही लग रहा है। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे रशिया एंड यूक्रेन के बीच में शायद जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ा डी एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेंटरीज भी यहाँ पर सपोर्टिव है और मुझे लग रहा है जिस तरीके से कल का एक शार्प सेल ऑफ आया था, डॉलर में बाउंस था, काउंटर इम्पैक्ट हमने कमोडिटीज में देखी थी, स्पेशली क्रूड ऑयल में। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। ऑफ कोर्स जिस तरीके से कल हमने एक डिप देखा था, प्राइसेस में एक बाउंस आ सकता है, बट इवन एट करंट लेवल्स आल्सो आई एम कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट। WTI 104-105 के आसपास लेवल्स के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत जल्द 199 के लेवल्स बहुत जल्दी यहाँ पे टच कर सकता है WTI। फॉर इंट्राडे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर 8,000 के आसपास भी मिले, वन शुड गो शॉर्ट एट करंट लेवल्स ओनली एंड 8,100 स्टॉप लॉस रख के चले। 7,800 टारगेट यहाँ पे 2 या 3 सेशंस में आ सकता है। क्रूड पर आपका भी वो तपन, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? जी, मुझे लग रहा है सेलिंग कंटिन्यू रहेगी क्योंकि ओवरऑल फैक्टर्स जो है वो काफी बेरिश है। एक तो लोअर डिमांड कंसर्न है चाइना की तरफ से, और सेकंड थिंग जो है वो सप्लाई क्रंच जो है उसकी चिंता है थोड़ी कम होती नजर आ रही है। रशिया यूक्रेन की बातें और यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था पिछले वीक के 30 मिलियन बैरल वो SPR में से रिलीज करेंगे, और ईरान की भी जो न्यूक्लियर डील है उसके भी प्रोस्पेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी फिलहाल प्रेशर कर रही है ग्लोबल प्राइस को। मुझे लग रहा है नियर टर्म में $95 हम आते हुए देख सकते हैं वापस से, और सेल ऑन राइस का व्यू कंटिन्यू रहना चाहिए। शंघाई में जो लॉकडाउन है तो वहां से भी डिमांड कंसर्न है, क्योंकि शंघाई अकेला जो चाइना का ओवरऑल कंजम्पशन है उसका 4% कंज्यूम करता है ऑयल, तो एक काफी बड़ी मात्रा है यहाँ पे, तो उसका प्रेशर डेफिनेटली ये हफ्ते के लिए रहेगा। 8,050 के लेवल से क्रूड ऑयल में सेल करना चाहिए, टारगेट 7,650, स्टॉप लॉस जो 8,280 का रख के क्रूड ऑयल में सेल करना चाहिए। व्यू है क्रूड को लेकर। सुनील जी, कच्चे तेल को लेकर क्या लग रहा है? क्या यहाँ से और कितनी नरमी की उम्मीद आप कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं अब हो गया, अब यहाँ से वापस से तेजी फिर से आएगी कच्चे तेल में? जी विश्व मोहन जी, हमने ऑलरेडी $30 तक का करेक्शन देख लिया है। जो करंट फंडामेंटल है, जैसे चाइना में थोड़ा बहुत अभी लॉकडाउन का सिनारियो बना है, उससे भी थोड़ा दबाव है, और उसके अलावा जो प्रोस्पेक्ट बोल रहे थे यूएस शेल की तरफ से आउटपुट बढ़ सकता है जिसकी गुंजाइश बताया जा रहा है, उसकी वजह से थोड़ा दबाव है। बट मैं यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर को ध्यान में रखूंगा जो कि थोड़ा बहुत क्रूड को सपोर्ट दे सकते हैं। सबसे पहला तो एक कि जो मेजर एनर्जी कंपनियां हैं वो रशियन क्रूड को बाई नहीं कर रही हैं, और इवन बैंक्स ने भी वो जो ट्रेड है उसको फाइनेंस करना बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई जो है टाइटनेस देखने को मिल सकेगा। और दूसरा, जो थर्सडे का ओपेक का मीटिंग है उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने वाली जो बात है उसको लगता है कि वो इग्नोर कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाने के जो बात है उस पे ओपेक की शायद सहमति न आए, ऐसा एंटिसिपेशन किया जा रहा है। वो भी क्रूड ऑयल के मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। और आई थिंक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी वार्निंग जारी किया हुआ है कि अप्रैल के बाद
मार्केट में क्रूड ऑयल का सप्लाई जो है टाइट रह सकता है। तो तकरीबन $31 का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, तो करंट फंडामेंटल्स डिस्काउंटेड है, यूक्रेन रशिया का टेंशन अभी भी रिजॉल्व हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको एक एंट्री लेवल के लिए वेट करना चाहिए। मुझे लगता है $1-8 आगे पीछे देख के बाय करना चाहिए। पोजिशनली मुझे लगता है फिर से $5 से $10 का अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, जो फंडामेंटल मैंने बताया उसके बेसिस पे। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स में। बेस मेटल्स में आज के लिए कोई दो अगर टॉप ट्रेड अगर आपको चुनना हो जिगर, तो किस काउंटर के साथ आप जाएंगे आज? आई थिंक आई गो विद कॉपर। जिस तरीके से चाइना में कोविड स्प्रेड हो रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ प्रेशर है प्राइसेस पे, लेकिन आने वाले दिनों में चाइना, यूएस, यूरोजोन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज करेंगे टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। सो मुझे लग रहा है ये डेटा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा अलॉन्ग विद यूएस जीडीपी डेटा। सो मुझे एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन बढ़ रही है आगे चाइना में एंड डिमांड कंसर्न्स मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं, कॉपर आई एम कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट। अगर कॉपर अप्रैल वायदा 820 821 के आसपास मिले, वन शुड गो शॉर्ट। 824 का स्टॉप लॉस लेके चले, 815 810 यहाँ पर टारगेट्स हो सकते हैं। ओके तपन, कॉपर पर आपकी राय? जी, मुझे लग रहा है सेंटीमेंट अभी भी खराब है और चाइना की तरफ से डिमांड करने से वो जारी रहेगा, क्योंकि स्पेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों के ऊपर यहाँ पे रोक लगी है लॉकडाउन की वजह से, तो वहां से कंजम्पशन जो है वो रुका हुआ है। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज का व्यू यहाँ पे रखना चाहिए। 821 के लेवल से कॉपर में सेल करना चाहिए, टारगेट 815, स्टॉप लॉस जो है 825 करके कॉपर में सेल कर सकते हैं। ओके सुनील जी, बेस मेटल्स में पर आपकी क्या राय है? कोई टॉप ट्रेड है आज के लिए आपकी तरफ से? जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है निकल, हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा है डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि वोलेटिलिटी अच्छी खासी है। मुझे लगता है निकल के प्राइसेस में हमने रिसेंटली डोमेस्टिक मार्केट में 2000 तक का लेवल देखा, अभी तकरीबन फिर से 2500 तक आया है। मुझे लगता है प्राइसेस थोड़े सॉफ्टन हो सकते हैं, फिर से 2200 तक का लेवल आ सकता है। तो मार्जिन थोड़ा ज्यादा है एक्सचेंज में, अगर किसी को पार्टिसिपेशन लेना है तो मैं बोलूंगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2600 का लगा के 2500 के रेंज में बेचें, और मुझे लगता है 2200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है डोमेस्टिक मार्केट में निकल में। तो निकल में शॉर्ट सेल मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिएगा, नीचे की तरफ 2200 तक के लेवल भी आपको MCX निकल में दिख सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में कॉटन कल रिकॉर्ड तेजी भी देखी, हालांकि शाम के वक्त अब हल्की मुनाफा वसूली भी आई और आज हालांकि एक रेंज में है, लेकिन बायसनेस अभी भी तेजी का है। जिगर, कॉटन पर आपकी राय? कॉटन पे मेरा कॉल जो रहेगा वो टेक्निकल रहेगा। अप्रैल वायदा बाय करके चले 41,900 41,700 स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं यहाँ पे, एंड टारगेट वुड बी 42,300 42,500 ऑल्सो। यानी 42,300 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीद कर जा सकते हैं। प्योरली टेक्निकल कॉल है। अब सुनील जी, कॉटन पर आपका भी क्या लग रहा है? जिस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं, डिमांड काफ़ी बेहतर है, सप्लाई की दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में लग रहा है कि कॉटन में और भी बड़ी तेजी यहाँ से आ सकती है। जी विश्व मोहन जी, आई थिंक कॉटन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, बट फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो ग्लोबल डिमांड अप है कॉटन का, जिसका ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इवन जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल की तरफ से डिमांड है वो भी अप है। ईयर एंडिंग स्टॉक देखते हैं तो वो कम था, तो उसकी वजह से भी मार्केट में कहीं ना कहीं सप्लाई टाइट है, और इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर से कम है इस साल, तो वहां पे भी एक सपोर्ट जो है कॉटन के प्राइसेस को देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, बट मुझे लगता है कि फिर भी और 1000 से 1500 रुपए का तेजी जो है डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी 41,800 के रेंज में चल रहा है, मुझे लगता है 43,000 तक का एक बार लेवल छू सकता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 41,800 के रेंज में बाय लिया जा सकता है। 41,400 का स्टॉप लॉस रहेगा और 42,800 का टारगेट देख के चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ग्वार की, जहां कल की तेजी के बाद आज भी हल्की तेजी दिख रही है। ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों ही काउंटर पर जिगर क्या सलाह देंगे? गुआर सीड, गुआर गम मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ गुआर सीड में लॉन्ग जाने के लिए, ना कि गुआर गम। गुआर सीड अप्रैल वायदा बाय अराउंड 6300 6250 स्टॉप लॉस लेके चले। 6400 के लेवल्स आज या कल देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। करेंसी में डॉलर रूपी पर आपका व्यू क्या होगा तपन आज के लिए? जी, मुझे लग रहा है कि एक स्टडी रेंज रहेगी, लेकिन रुख जो है मुझे लग रहा है यूएसडी INR यहाँ से थोड़ा गिर सकता है। 75.70 का सपोर्ट जो है वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं स्पॉट में, और रेजिस्टेंस रेंज मुझे लग रहा है 76.40 की रहेगी। तो ये दायरे में प्राइसेस ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन आज के दिन के बायस जो है वो नेगेटिव रहेगा। यूएसडी INR हम गिरावट की तरफ आते हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है करेंसी मार्केट को लेकर। शुक्रिया तपन आपका, जिगर आपका और सुनील जी आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।